हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अच्छा है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो चलिए आज न्यू फेस न्यू न्यूमेरिकल। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 24। क्लास नंबर 24 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चा तो एक सेकंड के लिए देख रहा है कि कौन पढ़ा रहा है। हम ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फेस में चेंजिंग आ गया है, ठीक है। कल इसीलिए क्लास नहीं लिए, थोड़ा सा बिजी हो गए थे बाल कटवाने में, है ना। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दो न्यूमेरिकल अभी करेंगे। तो आज करने जा रहे हैं हम लोग क्लास नंबर 24। क्लास नंबर 24, ठीक है ना। और वही बच्चा देखेगा जिसका मीडियम इंग्लिश होगा। इंग्लिश मीडियम, है ना। चलिए, अब चैप्टर तो मालूम ही चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का कर रहे हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे विच विल बी बेस्ड अपॉन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। उतने दिन से यही कर रहे हैं, उसमें कुलम्स लॉ लगना ही लगना है। F बराबर के Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर लग ही रहा था। इन एवरी न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव सीन इज कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कुलम्स लॉ। तो जो न्यूमेरिकल होगा विल बी बेस्ड अपॉन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है ना। तो आइए, क्लास नंबर जो 23 का न्यूमेरिकल था उसका आंसर था Q बराबर -Q/4। बहुत बच्चा लाया है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। हिंट दे देंगे, बन जाएगा। एक बार हम बना देंगे, दूसरा बार आप बना दीजिएगा। तो देखिए, लिखते हैं two charges two चार्जेस, दो चार्जेस, दूगो चार्ज है ऑफ 12 माइक्रोकूलम and -48 माइक्रोकूलम are kept at distance 18 centimeter from each other. तो नेक्स्ट जो बोला है, अब मेन खेल स्टार्ट होगा। वेयर should be the third charge, where should be the third charge placed so that
it so that it experiences no net force, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्जेस है, एक ये है, एक ये है, आर केप्ट एट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में इतना दूरी है। तो तीसरे चार्ज को कहां रख दें कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज, क्या बोला, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड, कहां रखा जाए, सो डैट, ताकि इस पे कोई फोर्स ना लगे, कोई नो नेट फोर्स, उस पे फोर्स लगे ही नहीं। तो देखिए जैसा बोला है हम वैसा काम कर लेंगे। पहले जो बोला है कि उतार लिए हैं, क्वेश्चन उतार लिए हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अब आइए, क्वेश्चन हट गया। अब आइए, दो चार्ज है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये। फुल दिमाग के साथ, बहुत बड़ा वाला दिमाग आपका चाहिए हमको। विदाउट ब्रेन वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत अच्छा वाला दिमाग चाहिए, फुल दिमाग चाहिए आपका। तो आधा दिमाग लेके मत बैठिएगा, पूरा दिमाग कंसंट्रेट कीजिए यहां पे। तो दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। और एक चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, एंड द सेकेंड चार्ज इज -48 माइक्रोकूलम। यही है कहानी। तो ये आपका कहानी है जो क्वेश्चन में पूछा था कि टू चार्जेस ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड -48 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट कितना दूरी पर, 18 सेंटीमीटर अपार्ट। तो वेयर द थर्ड चार्ज, मतलब अब दो को चार्ज तो था ही, अब बोला कि तीसरका चार्ज को कहां रख दे, तीसरका चार्ज को कहां रख दें कि उस पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। नो मतलब नहीं मतलब जीरो। तो तीसरका चार्ज को कहां रख दे। तो देखिए ये सब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस, कहां रखा जाए, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा। देखिए आप कहीं भी रख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, एवरीवेयर, मतलब दोनों के बीच में भी रख सकते, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते। यू कैन प्लेस एनीवेयर, बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज, कोशिश कीजिएगा। अब आपको मालूम है कहां रखना है, नहीं मालूम है ना, कहां रख दे, आपको मालूम चल रहा है कि यहां पे रखे कि यहां पे रखे, नहीं मालूम चल रहा है। तो चलिए, अगर ये कोई चार्ज रखा गया तो इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेट फोर्स जीरो कब होगा, हम पूरा एकदम प्रैक्टिकली फीलिंग दिला देते हैं, हम पूरा एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग दिलाएंगे। थर्ड चार्ज मान लीजिए हम रखे होंगे कहीं, ठीक है,
तो इस पे नेट फोर्स तभी आ पाएगा 0 जब इधर में जितना फोर्स लगेगा, इधर में उतना फोर्स लगेगा। इधर में अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर में भी 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब अपोजिट होता है तो घटता है, तो नेट फोर्स इस पे हो जाएगा 5 - 5 = 0। तो नेट फोर्स on a charged particle will be 0 only when both the forces must be of equal magnitude and should be in opposite direction। मतलब इस पे नेट फोर्स तभी 0 हो पाएगा जब फोर्स का वैल्यू इक्वल हो और डायरेक्शन दोनों इधर इधर। जैसे हम यहां पे खड़े हैं, पहले बता चुके हैं, एक तो पहले ही बात बता दी है कि जब दो गो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, जैसे F1 है F2 है, F1 F2, तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, घटता है। पहले भी बताए हैं। जो बच्चा अभी भी वार्निंग दे रहे हैं, जो बच्चा नहीं देख रहा है रेगुलर देखिए, एक क्लास मिस मत कीजिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ, तब मजा आएगा एकदम क्लास को पढ़ने में। F1 माइनस क्या हो जाता है F2। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। आप कैसे निकालिएगा, दोनों को नेट फोर्स जो हो जाएगा F1 + F2, ठीक है ना। तो ये आपका कहानी है, मतलब फोर्स अपोजिट होगा तो नेट फोर्स निकालने के लिए घटाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब एक तो कहानी क्लियर चल रहा है कि आप तो इधर दोनों फोर्स बराबर रखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, ऐसे हमको पता चल गया है, हम अब ये बोल देते हैं, सुन लीजिए, मेरा जो चार्ज रखा जाएगा ना वो कहीं इधर रखा जाएगा। बहुत बच्चा बोला सर कैसे, हम बोले देखिए, जब इधर रखिएगा ना चार्ज को, थर्ड चार्ज को, तो ये वाला चार्ज, ये वाला जो चार्ज है वो हमेशा इधर इसको धक्का मारेगा, और ये वाला चार्ज माइनस है तो ये इसको खींचेगा। तो जब ये धक्का मारेगा, तो जब ये धक्का मारेगा और ये खींचेगा, तो यहां पे चांसेस है कि फोर्स दोनों का बराबर होके कट जाए और नेट फोर्स मिल जाए यहां पे 0, ठीक है। बहुत बच्चा अब सोचने लगा, इधर जब इधर रखिएगा थर्ड चार्ज Q, हमेशा थर्ड चार्ज Q ही माना जाता है, ठीक है ना, हमेशा मानिएगा Q, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत बच्चा सोचा यहां, तो यहां पे जब रखिएगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको रिपल्सन करेगा, मतलब रिपल्सिव होगा, तो ये इधर। तो बहुत बच्चा बोले इधर भी तो कट जाएगा सर, हम बोले ना 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 ना, इधर कैसे कटेगा। इधर में देखिए सिचुएशन क्या बन जाता है, जो इधर में जो फोर्स खींचेगा ना, वो ये वाला इसको ज्यादा दम लगा के खींच देगा, मतलब इधर में 20 न्यूटन लगा के खींच देगा, कारण इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये ज्यादा दम लगा के खींचेगा। ऊपर से देखिए दोनों के बीच का दूरी भी कम है, तो फोर्स तो इस पे बहुत ज्यादा लगा देगा। क्यों, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या जानते हैं, F = K Q1 Q2 बट्टा में R²। फोर्स ज्यादा हो जाएगा कब, जब Q1 Q2 का मान ज्यादा हो जाए, या तो चार्ज का मान ज्यादा हो जाए या फिर दूरी का मान कम हो जाए। ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, पहले ही बता ही सब चीज। तो यहां पे तो दोनों चीज है कि चार्ज भी ज्यादा है और दूरी भी कम है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ज्यादा दम लगा देगा, मान लेते हैं 20 न्यूटन, लेकिन ये बेचारा इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो कम है तो इस पे फोर्स भी उतना नहीं लगा पाएगा, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊपर से दूरी भी तो बहुत ज्यादा है, तो ये इसको धक्का मारेगा,
ये जो है इसको धक्का मारेगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो जो ए वाला जो धक्का मारा है वो उतना बल नहीं लगा पाएगा, उतना दम लगा के धक्का नहीं मार पाएगा, उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना ये लगा दिया। तो बताइए, ये ज्यादा दम लगा के खींच दिया है और ये बेचारा कम 5 न्यूटन का लगा है, तो क्या कभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन इस साइड में ऐसा सिचुएशन नहीं है, इस साइड में सब एकदम मैनेज हो जा रहा है। ये इसको अगर रखिएगा तो धक्का मारेगा, लेकिन यहां पे दूरी होने से, अब यहां पे रख दिए तो यहां से दूरी बढ़ गया। जब दूरी बढ़ गया तो ये खींचेगा, लेकिन उतना दम लगा के नहीं खींच पाएगा। तो चांसेस है यहां पे कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये यहां पे अब उतना फोर्स लगा के नहीं खींच पाएगा। तो ये तो हम एक प्रैक्टिकल थिंकिंग हम रख रहे थे, इतना नहीं सोचना है, बस हम प्रैक्टिकल फील करवा रहे थे। हम क्या सोचते हैं, हमको पूरा कंफर्म पता चल गया कि चार्ज जो रखना है कहीं यहां पे रखना है, लेकिन हम बोले कहीं भी रख दीजिए। हम काहे इतना फील करें जी, काहे हम आधा घंटा फील करें, इधर रखे इधर रखे इधर रखे। अरे कहीं भी रखिए ना, इधर रखिए इधर रखिए। हम बहुत बच्चा बोले सर हम परेशान हो गए, हम यहां पे रख देते, इतना हम नहीं सुनते हैं, हम यहां पे रख देंगे। हम बोले या तो दोनों चार्ज प्लस हो या तो माइनस हो, या तो प्लस या माइनस हो। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दोनों प्लस भी दे सकता है, दोनों माइनस भी दे सकता है, एक प्लस एक माइनस। तो हर कंडीशन में कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप से चार्ज को बीच में रख दीजिए। जहां यहां पे रख दिए हैं, देखिएगा यहां पे रख तो दिए हैं, लेकिन वो अपने आंसर ऐसा आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं यहां पे ना होगा इधर हो जाएगा, वो खुद दे बोल देगा। हम नहीं बोल रहे हैं कुछ, जब लास्ट में बनाइएगा ना वो खुद दे बोल देगा कि उधर होगा। देख लीजिए देख लीजिए, कहीं ना कहीं यहां पे रखे हैं ना, तो देखिएगा कैसे खेल स्टार्ट होगा। तो चलिए यहां से यहां का दूरी, इससे यहां का दूरी मान लेते हैं हम, कहां पे रख दिए हैं चार्ज को? x दूरी पर। थर्ड चार्ज को कहां पे रख दिए हैं? x दूरी पर। ऐसा क्वेश्चन पूछे वेयर थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड, तो ये काम करना है, दोनों के बीच में रख देना। रख दिए तो जब ये x हो गया तो ये वाला बोलिए कितना हो जाएगा? 18 माइनस x, है ना? तो ये a है, ये b है, इसको कह लेते हैं c है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा बीच में। तो अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, हमेशा प्लस लीजिएगा। ठीक है, माइनस भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस पूरा कोशिश कीजिए वो पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए। तो यहां पे जब कुछ नहीं बोलता वेयर द थर्ड चार्ज, तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, निगेटिव बोलेगा तो निगेटिव लीजिएगा। तो देखिए ये थर्ड चार्ज हम रख दिए। अब देखिए इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है? एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, मतलब इसके ऊपर एक ये फोर्स लगाएगा और इसके ऊपर एक ये फोर्स लगाएगा, मतलब ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? तो देखिए लगवाते हैं फोर्स, तो ई प्लस, तो दोनों के बीच में बोलिए क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको धक्का मार देगा। तो फोर्स लगा है किस पे? सी पे। फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू किसके कारण? ए के कारण। ठीक है, चलिए अब ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। ये जो है इसको खींचेगा, तो खींचेगा तो बताइए ये कहां जाएगा? ये चार्ज इधर में। तो कैसे लिखे? फोर्स सी पर कौन लगाया? बी। तो अगर हम बोले इस पे नेट फोर्स कितना होगा, अगर हम बोले इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट
जो नेट फोर्स होगा किस पे, सी पे बात हो रहा है तो हम एफ सी लिख देते हैं। तो नेट फोर्स सी पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एफ सी ए प्लस एफ सी बी, क्योंकि दो फोर्स इस पे, जो दोनों फोर्स है उसका डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों को हम जोड़ दिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको वहां पे रखना है जिस पे इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मतलब सी वाले पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोले हैं नेट फोर्स 0। क्वेश्चन पढ़िए, बोला है ना, वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। मतलब इट विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, मतलब इट विल एक्सपीरियंस 0 नेट फोर्स। मतलब क्वेश्चन ही में बोला गया है कि इसका जो फोर्स होना चाहिए, इस पे लगता हुआ जो फोर्स होना चाहिए, दैट विल बी 0, नेट फोर्स शुड बी 0 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम यहां पे एफ सी की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब यहां से एफ सी ए प्लस एफ सी बी। अब एफ सी बी को चाहे एफ सी ए, जिसको मन है इसको फेंक दीजिए इधर, जिसको मन है, इसको अगर मन है तो फेंक दीजिए, इसको मन है तो फेंक दीजिए, इट्स अप टू यू। तो एफ सी बी को हम फेंक दिए इधर, मन कर रहा है इसी को फेंक दिए तो फेंक दिए, तो माइनस एफ सी बी बराबर एफ सी ए, ठीक है। अब यहां से what you have to do is apply Coulomb's law, nothing, you have to apply Coulomb's law। किसके बीच, सीबी के बीच, कहां गया सी, हाँ सीबी के बीच, और किसके बीच, सीए के बीच। मतलब 2 बार कुलम का लॉ अप्लाई कर दीजिए, आप पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट कर दीजिए, बात खत्म। चलिए लगाइए सर। बहुत बच्चा तो अभी कंफ्यूजन में है, कौन पढ़ा रहा है ना। हम खुद ऐसे एक बार आईना में गए ना, खुद ऐसे देखे ना, अरे ये कैसा हो गया, मतलब हम खुद पहचान में नहीं आ रहे, अब क्या कीजिएगा, मजबूरी में सब करना पड़ता है ना। तो माइनस एफ सी बी, सी और बी के बीच में, तो के सी वाला पे चार्ज को हम कह लेते हैं क्यू सी, अब बी वाला पे जो चार्ज है उसको कह लेते हैं क्यू बी। अब बट्टा में सी और बी के बीच का डिस्टेंस बोलिए 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एफ सी ए को देखिएगा। अब इसके बीच लगाइए, सी ए के बीच में लगाइए चुपचाप से, के क्यू सी क्यू ए, अब बट्टा में बोलिए डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, जिसको कटना है वो कटेगा ही कटेगा, जिसको जाना है उसको जाना है, कोई नहीं रोक सकता। जिसको कटना है उसको काट दीजिए, के गया, ये दोनों गया, बचा कौन, तो माइनस क्यू बी बचा है सर। आप बट्टा में 18 माइनस मान रख दे, काहे ला एक लाइन झूठो काम से खर्चा करवा रहे हैं। अब ये क्यूबी का मान रख देते हैं, तो क्यूबी बी पे बी ई का है बी, क्यूबी में मान बोलिए कितना है, -48। तो बच्चा यहीं पे गलती करेगा, कैसे लिखेगा, माइनस, पहले से को माइनस था, अब -48, अब बना दिया प्लस, पूरा खेल खराब है ना। तो यहां पे हमेशा जब भी लिया जाता है मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना। हम बोले थे ना कुलम्ब्स लॉ में कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो मैग्नीट्यूड इसका
ले लेंगे 48 प्लस माइनस नहीं, बातें नहीं करेंगे। व्हाट वी हैव टू टेक इज ओनली मैग्नीट्यूड। वी शुड नॉट कंसीडर whether it is positive or negative, it doesn't matter, what we have to take is just magnitude। ठीक है ना। तो यहां पे 48 इंटू 10 के पावर -6, ठीक है ना, और बराबर अब आइए QA कितना है जी, 12 गुना 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 गुना 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना है, x स्क्वायर। यहां पे कितना था 18 - x का होल स्क्वायर। यहां से इसको ये कट गया, 12 से 48 4 बार में कट गया। अब ये जब सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। मत लाइए, क्वाड्रेटिक जब आता है ना, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने में बहुत टेंशन होता है, बनेगा नहीं बनेगा, कि अपना फॉर्मूला लगाएंगे रूट निकालने के लिए, तो बहुत टेंशन होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि देखिए स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, तो आपको डर किससे, हमको बता दीजिए, आपको डर किससे है? आपको असली डर स्क्वायर से है। एक बार स्क्वायर खत्म करके दे देना, इसे मिटा देना, पूरा बच्चा खुश, तुरंत कट्टम कुट्टी स्टार्ट कर देगा। तो डर आपको स्क्वायर से है। हम बोले ठीक, डर बना रहना चाहिए, स्क्वायर से है। तो आप बताइए गायब करने के लिए स्क्वायर का दुश्मन कौन? स्क्वायर रूट। अगर मान लेते हैं कोई एक्स स्क्वायर है, इसका रूट चढ़ा दीजिए, तो ये रूट क्या करेगा, स्क्वायर को काट देगा तलवार से, खत्म, बचा एक्स। तो स्क्वायर का दुश्मन स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, जब इधर स्क्वायर रूट मारेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट मारेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट बोलिए 2, तो -2 18 - x। जब इसका कीजिएगा तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा, बराबर इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 अब बट्टा में x है ना। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, -2x बराबर 18 - x है ना। अब जब इस चीज को इधर लाइएगा तो -2x + x बराबर 18, तो -x बराबर 18 आ जाएगा ना। ये तो जोड़ घटाव नर्सरी वाला है। x बराबर -18 सेंटीमीटर। तो बोला है कि जो x है, a से x कितना है, इतना पे चार्ज लिए हैं, तो खुद बोल दिया कि x जो आप लिए हैं वो प्लस में ना आके, इधर में ना आके, देखिए साइन कन्वेंशन होता है, इधर में होता है प्लस, मैं तो पढ़े होंगे, when you move right side from the origin distance is always positive, when we move left side from the origin distance is always negative। तो आपका डिस्टेंस जो है वो निगेटिव आया है, इट मींस कि ये चार्ज इधर ना रख के आपको यहां से, क्योंकि ये ओरिजिन मान लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहीं से नाप रहे थे, तो जरूर कहां होगा, चार्ज को आप यहां पे रखिएगा, यहां पे ना रखिए, खुद बोल दिया इधर रखिए, क्योंकि डिस्टेंस इज निगेटिव। तो बताइए x का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। मतलब क्या, माइनस कहने का मतलब इधर में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो Q चार्ज शुड बी प्लेस्ड कहां 12 माइक्रोकुलम से कितना दूरी पे रखना पड़ेगा, 18 सेंटीमीटर दूरी पर। इधर में प्लस, इधर में माइनस, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर में दूरी जो है वो माइनस होता है, तो हम बोलेंगे -18 सेंटीमीटर। तो यहां पे इधर में आया तो 18 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ,
अगर आपका आंसर प्लस हो जाता तो आपका ठीक ठाक आंसर था, इधर में रखा जाता, लेकिन माइनस आ गया, कहने का मतलब खुद बोल रहा है कि आपका चार्ज इधर रखाएगा, माइनस कहने का मतलब, ठीक है ना। तो हम सीधे कह देंगे कि जो चार्ज रखाएगा इधर ना रखा के इधर रखा जाएगा, कितना 18 सेंटीमीटर पर, कहां से, फ्रॉम 12 माइक्रोकूलम। तो हम क्या एक लाइन लिख देंगे, थर्ड चार्ज, या डायरेक्ट क्यू लिख लेते हैं, क्यू शुड बी प्लेस्ड, क्यू शुड बी प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम कहां से, 12 माइक्रोकूलम। तो आप सॉरी, हाँ, फ्रॉम 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम से 18 सेंटीमीटर दूरी पर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी किताब में आंसर दे रही इससे कितना दूर होगा, हम तो 12 माइक्रोकूलम से बात किए, कभी कभी आपका आंसर ये ना मिले, बोले ये रोने लगिएगा सर, ई नहीं मिला, पूरा रो रहा है, एकदम कपार पकड़ के ऐसे रो रहे हैं, हालत खराब है कि सर इतना मेहनत किए आंसर नहीं आया। आप बोले 18 सेंटीमीटर, किताब में कुछ अलग आंसर है, बोले क्या है आंसर, सर 36 दे रहा, 36। तो हम बोले ध्यान से देखिए, किताब में 36 भी दे सकता है जब, लेकिन वो बोलेगा 20 से कितना दूरी पे, तो 20 से 18 ये, 18 ये, तो 20 से 36 हो जाएगा। ए से कहा 18 सेंटीमीटर पे, बी से कहा 18 18 36 सेंटीमीटर पे। मतलब ऐसे भी कह सकता है, और ये भी कह सकते हैं, क्यू शुड बी प्लेस्ड, Q should be placed at 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 18 18 36, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा, -48 माइक्रोकूलम। लेकिन कहां, लेफ्ट में है सब, इधर मत कह दीजिएगा, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट लगा लिख सकते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन जो बहुत मजा आता है, ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, जब खोजते रहिए पूरा एम करीम में, एचसी वर्मा में, भारती भवन में, एनसीईआरटी में, जब ऐसे बोले वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड, तीसरे चार्ज को कहां रखना है, सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, तो सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। तो तीसरे चार्ज को कहां रखना है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा बीच में रख ले। अगर आपका मानना सही होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर आपका मानना गलत होगा कि इधर में रखना होगा तो खुद माइनस आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने का 1 रुपया का काम नहीं है, टेंशन लेना, बस कहीं भी रख दीजिए, जहां पे आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, खुशी खुशी एकदम बनाइए, ठीक है, आंसर दीजिए हमको, ठीक है ना, आंसर दीजिए हमको, इसी टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना क्लास 25 में, वो और जबरदस्त क्वेश्चन होगा, मतलब वो हर किताब में मिल जाएगा। एचसी वर्मा में खोजिए, एचसी वर्मा मिलेगा, एम करी में खोजिए, एम करी में मिलेगा, एनसीईआरटी में खोजिए, एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना, भारती भवन में खोजिए, भारती भवन में मिलेगा। तो एवरीवेयर न्यूमेरिकल इज प्रेजेंट विच विल बी डन टुमारो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ज्यादा समय नहीं है। टू चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, 2 and 8 देख लीजिए, अपना दोनों प्लस है, कहां रखिए, तो ये हिंट मिल गया, माइनस रहता तो पगला जाता आधा दुनिया, लेकिन अगर प्लस हो जाए दोनों या फिर माइनस हो जाए तो खुशी खुशी बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at
10 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर अपार्ट। वेयर द थर्ड चार्ज, वेयर द थर्ड मतलब पॉजिटिव लेना है, वेयर द थर्ड चार्ज should be placed so that it experiences no net force, so that it experiences force equal to 0, no net force। तो ये हमको क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए, कमेंट में चाहिए आंसर, हमको दे दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। एकदम पेन पकड़ लीजिए, उठाइए, सोच कर रहे जी, अब उठाइए पेन और जल्दी बनाइए, हमको जल्दी दीजिए इंग्लिश मीडियम वाला सब। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि वीडियो को इधर से इधर स्किप कर रहे हैं, एकदम लाइने से देखते जाइए, मस्ती मस्ती एकदम सीधे टॉपे करवा देते हैं इस बार, है ना। पूरा देंगे फिजिक्स का फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मॉडर्न फिजिक्स लास्ट चैप्टर से क्या कम्युनिकेशन तक, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल विल बी नया न्यूमेरिकल और नया फेज के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।